नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के तांडव के बीच चक्रवाती तूफान ताउते ने भी जम के कहर बरपाया है। अकेले गुजरात से 45 लोगों के मारे जाने की खबर है, मुंबई से अलग मारे जाने की खबर है। लेकिन इस बीच जो सबसे दर्दनाक घटना हुई है वो P305 जो बार्ज है उस पर जो 261 कर्मचारी फंसे हुए थे ONGC के, उनमें से 22 की बॉडी का मिलना और 63 का लापता होना। अभी आपने कोरोना के दौर में देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्राकृतिक होती है, उस पर किसी का बस नहीं होता। लेकिन जब उसका अलार्म मिल चुका होता है, वार्निंग मिल चुकी होती है, उसके बाद भी लापरवाही होती है, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यही हुआ कोरोना से निपटने में और यही हुआ ताउते से निपटने में। इसका सूचना सबको थी। ताउते पहले साउथ के राज्यों को प्रभावित किया था, महाराष्ट्र और गुजरात को बाद में उसने टच किया था। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो ONGC जो सरकारी कंपनी है जो मुंबई हाई में तेल खोजने का काम और निकालने का काम करती है, उसका जो बार्ज 305 है उस पर जो 261 कर्मचारी थे उनको समय रहते बाहर क्यों नहीं निकाला गया। बार्ज क्या होता है? बार्ज ऐसे समझिए जैसे कि जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के रहने का एक तरह से घर, उसमें इंजन नहीं होता है, वो पानी पे ही रहता है। और वो ONGC के भी कर्मचारी नहीं हैं। वो क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट कंपनियों से, ठेकेदार से आप कर्मचारी लेते हो और उनसे वहाँ पे काम कराते हो, उनसे आप काम करा रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे ONGC और जिस ठेकेदार से वो कर्मचारी लिए गए थे या जिस कंपनी से वो कर्मचारी लिए गए थे, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि जब इतना बड़ा तूफान 175-185 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला आ रहा है और इसकी वार्निंग मिल चुकी है, कई दिन पहले मिल चुकी है, तो उनको बाहर क्यों नहीं निकाला गया। कहा जा रहा है कि पिछले साल जब तूफान आया था तो उससे पहले उन लोगों को हटा लिया गया था। क्या इस बार आपके असेसमेंट में गड़बड़ी हुई है? यदि असेसमेंट में भी गड़बड़ी हुई है, मान लीजिए कि जो रफ्तार बताई जा रही है ये रफ्तार नहीं होती, कम होती, तो उनको 1-2 दिन के लिए वहाँ से हटाने में क्या दिक्कत हो रही थी। अब जिन माँ की कोख सुनी हुई उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? 22 लोगों की बॉडी बरामद हुई है और खबर ये है सोर्सेज के हवाले से और लोगों की भी बॉडी बरामद हुई है, यानी कि जो लापता हैं उनमें से लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो बार्ज डूब चुका है। 4 जहाज फंसे हुए थे, 3 जहाज़ों पे जो लोग सवार थे उनको सही सलामत बचा लिया गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई, इनके भी 180-88 लोगों को बचाया गया है कि ये बार्ज डूब गया। तो उसमें से कई कर्मचारी जो बाहर निकले हैं वो बता रहे हैं हम कई घंटे तक समुद्र में तैरते रहे। अब अंदाजा लगाए कि तूफान चल रहा है, समुद्र में वो तैरते रहे, इसके बाद बेहोश हो गए। फिर उन्हें नेवी का हेलीकॉप्टर देवदूत बन करके आया और उसके हाथ में रस्सी पकड़ाई गई और इस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से और INS जो शिप है कोची और INS कोलकाता की मदद से इन लोग बाहर निकाला गया। बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे ये मुश्किल बचाव एवं राहत कार्य है जो कि नेवी अंजाम दे रहा है और संबंधित एजेंसियां इसमें मदद कर रही है और लापरवाही ONGC की है। ONGC अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, इसकी जाँच होनी चाहिए कि आपने किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कैसे कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। आपको उसकी फिक्र नहीं है। आप सोचिए जरा, जो मारे गए वो तो एक तरह से ड्यूटी पे मारे गए, तो ड्यूटी पे मारे गए तो उनको क्या मिलेगा? क्योंकि तो ONGC कर्मचारी नहीं है, वो तो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। बहुत सारे सवाल हैं और इसमें लापरवाही साफ साफ दिख रही है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अभी देखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो 63 लोग लापता हैं वो सही सलामत मिल जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम बची है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।